हो तेरी राहों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है अब ये वादा है लौट आऊंगा मैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ चिराग, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, तनहा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको बड़े बड़े वादे किए, आपको बड़ी बड़ी बातें बताई, आपको कहा गया कि अच्छा ठीक है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम्हारे लिए हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, एक्स वाई जेड। लेकिन फिर उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, है ना? अब हम ऐसा क्या करें? ऐसा कौन सा जादू करें? ऐसी कौन सी ट्रिक लगा दें? ऐसी कौन सी टिप लगा दें? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दें? ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दें? ऐसा कौन सा चैंटिंग कर लें? ऐसी कौन सी कहाँ से हम ऐसी रीडिंग करवा लें कि कहीं ना कहीं वो इंसान हमारे चरणों में गिर जाए, उसे हमारी याद आ जाए, उसे हमारी मेमोरीज रिक्रिएट हो, वो इंसान हमें हमारे लिए तड़प उठे, घुटनों के बल रेंगता हुआ हमारे पास आए, हमारे चरणों में गिर के हमसे माफिया मांगे, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, बार बार कहे कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, नॉट भाई साहब, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। वो आपको ये नहीं बोलेगा। लेकिन क्या करें ऐसा कि वो वापस आ जाए और उसे सारा एहसास हो जाए अपनी गलती का, और फिर वो कभी वापस ना जाए। और ये सब के लिए क्या ऐसा करें? क्या हम नो कांटेक्ट रूल लगाएं? अगर आपको नहीं पता कि नो कांटेक्ट रूल क्या होता है, और लोग जो बताते हैं वैसा वो नहीं होता है, और उसके लिए भी वो यूज नहीं होता है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है नो कांटेक्ट रूल को लेकर के, आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है? दूसरा, तो क्या हम करें? यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएं। तो भाई साहब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खराब चीज़ है। आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, आपको एक ऐसी चीज़ का विश्वास दिलाया जाता है जो शायद कभी हो भी और ना भी हो, और अगर नहीं होती है तो आप हेलुसिनेट करके पागल हो जाओगे और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। आपके दिमाग के साथ बहुत गंदा वाला खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो फिर क्या किया जाए? क्या करें? लॉ ऑफ अटैक कोई मंत्र चैंट करें? भाई साहब, अगर आप मंत्रास को किसी गुरु के अंडर में न रह करके अपने मर्जी से चैंट करते हो, उसका यूज क्या है, उसका किस तरह से यूज करना चाहिए, आपको कुछ पता नहीं है। आप यूट्यूब वाले बाबाओं से चक्करों में पड़ के आप फालतू की हरकतों में पड़ रहे हो, या आप किसी तांत्रिक हो जाओ के चक्कर में पड़ रहे हो, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, ठीक है? अगर आप ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या करें? क्या करें ऐसा? रीडिंग्स करा लें? तो देखो मेरे भाई साहब, रीडिंग्स श्योर शॉट एक तुक्का होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं ज्योतिष विज्ञान के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज वो एक एंशंट नॉलेज है और वो काम भी करता है, काफ़ी हद तक प्रिडिक्शन सही होती हैं, लेकिन आपको आज के ज़माने में इतने अच्छे और एक्यूरेट ज्योतिष बहुत कम मिलेंगे, और बाकी सब जगह पे आपका पैसा ही लूटा जाएगा। तो अगेन मैं आपको इन चीज़ों में भी चक्कर में पड़ने से मना करूंगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना चाहिए? कैसे वो इंसान वापस मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा? मैं क्या करूं? क्या करूं यार? चिराग कुछ बताओ ना, चिराग कुछ बता दो कि ऐसा क्या किया जाए कि वो वापस आ जाए मेरी जिंदगी में। तो आज मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूँ। आंखें खोल लो, दिल को थाम लो, और दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद सुन के झटका लगेगा बहुत लोगों को, ठीक है? वो वापस नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। और अब इससे इस लाइन के बाद बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे पता है, मुझे पता है, क्योंकि तुमको तो बस वही चाहिए, वही चाहिए जो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के चला गया, तुम्हारा चूतिया काट के चला गया, तुम्हें चूतिया बना के चला गया, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रखी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रखी, बिल्कुल एकदम कुत्ता बना दिया तुमको, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें तो वही चाहिए। और जब तक ऐसे रहोगे ना, तो वो क्या, उससे गया बीता इंसान भी कभी तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा, समझे? इसलिए आंखें खोलो, ठीक है? तो क्या ऐसा रूल लगाए, क्या करते हैं ऐसा, ठीक है? ये सब, और एक एक बात आंख, मतलब एक बार अपने ये है ना, ये वाली बात अपने दिल में बांध लेना, गांठ बांध लेना, जो तुम्हारा भाई कह रहा है तुमको, ठीक है? और ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब तुम्हारा यहाँ पे काटने बैठे हैं। जब तक अपने दुखड़ों की छाती पीटते रहोगे, जब तक अपने रोने रोते रहोगे, आई एम सॉरी टू से गाइस, ये जो YouTube पे तथाकथित लव गुरुज हैं, ये तुम्हारा चूतिया काटते रहेंगे, तुमसे पैसे लेते रहेंगे, पेड कॉल बुकिंग कराते रहेंगे, तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। एक कॉल ले लो, एक के बाद दूसरी ले लो, दूसरी के बाद तीसरी ले लो, तीसरी के बाद चौथी ले लो, आखिरी में बोल देंगे वो इंसान ही तुम्हारे लिए नहीं बना है, या तो फिर हम तो कोशिश ही कर सकते थे, हम तो इंसान ही है। अल्टीमेटली या तुमने एफर्ट ढंग से नहीं मारा, तुमने नो कॉन्टेक्ट ढंग से फॉलो नहीं करा, तुमने ये कर दिया, तुमने स्टॉक कर दिया, तुमने फलाना कर दिया, तुमने ठिकाना कर दिया। आधी से ज्यादा बातें अगर तुम थोड़ा लॉजिकल माइंड से सोचो, साइंटिफिक माइंड से सोचो, तुम्हें पूरी कल्पनाएं लगेंगी कि क्या है ये।
अगर तुमने किसी की आईडी बिना बताए उसको स्टॉक कर भी लिया, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई, उसकी एनर्जी हाई हो गई, हाय 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 हाय, उसे पता चल गया। कैसे पता चल गया भाई, कैसे पता चल गया? कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग के साथ जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, जो कि ऑलरेडी इमोशनली टर्बुलेंस में चल रहा है, उसके साथ वो लोग भी खेलेंगे। तब तक खेलेंगे जब तक तुम्हें खुद अक्ल नहीं आ जाएगी, या तो अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर लोगे, और जब दिखेगा कि अब भाई अब कुछ नहीं रहा है या मैटर और ज्यादा सीरियस हो गया है, तुम्हारी जिंदगी में बन आ रही है, उसके बाद वो हाथ झटक के निकल जाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। उनकी वीडियोस के नीचे डिस्क्लेमर दिया होता है कि भाई साहब हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, तो फिर क्या किए, क्या करे, क्या करे, क्या करे। चलो मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें आज एक गुरु मंत्र देने जा रहा है। पहले एक गुरु मंत्र दे चुका हूँ, कई बार दे चुका हूँ हमारे चैनल का। एक गुरु मंत्र तो यही है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग पे छाप लो, अपने दिलों पे लिख लो कि इसी तरह से जिंदगी बिताओगे, राजा बन के जियोगे। जो आएगा उसे रानी बन के रखना है। अगर रानी हो तो जो आएगा उसे राजा बना के रखेंगे, लेकिन जो जाएगा उसकी तरफ थूकेंगे भी नहीं, मुड़ के देखेंगे भी नहीं। ये गांठ बांध लो, जिंदगी में बड़े खुश रहोगे। दूसरा रूल, दूसरा एक मैं आपको रूल बता रहा हूँ जो कि बहुत, ये नो कंटेंट वोट कंटेंट नहीं है ना, ये बच्चों का खेल है। तो मैं आज मैं जेन्युइन चीज बताता हूँ, और वो ये है कि वो पूछेंगे जब तक तेरी जेब में पैसा है ना, जब तक भाई तेरी जेब में पैसा है, वो सब पूछेंगे कि भाई तू कैसा है, समझे? जब तक तेरी जेब में पैसा है वो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है। तो ये दिमाग में अपने बिठा लो कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जानवरों से ही आए ना मेरे दोस्तों, हमारे अंदर जीन्स जानवर वाले ही हैं। हम भले, हमारे पास भगवान ने दिमाग दे दिया, हम भले दिमाग वाले जानवर हैं, लेकिन है हम जानवर ही, हमारे अंदर टेंडेंसीज वही हैं। और आप जानवरों को देखो, जब जंगल में दो शेर एक शेरनी के लिए लड़ते हैं ना, तो उसमें जो ताकतवर होता है उसी के पास शेरनी जाती है। ये फैक्ट है, कमजोरों के पास कोई नहीं जाता। उसी तरह से इंसानों के पास ताकत का मतलब ये नहीं है कि तुम जिम जाके बॉडी बना दिया मतलब तुम ताकतवर बन गए। अरे भाई साहब, उस ताकत का मतलब ही क्या है? तुम सड़क पे किसी को पीट सकते हो क्या? इंसान होने के नाते हमारे पास लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। किसी को पीटोगे जेल चले जाओगे। तो ऐसा इंसान किसी को नहीं चाहिए कि जिसके साथ हम अपनी लाइफ के लिए हम पार्टनर चूज करें और वो इंसान कल जेल में चला जाए, तो सारी जिंदगी हमें अकेला छोड़ के चला जाए। ऐसा इंसान नहीं चाहिए। तो बॉडी बिल्डर, ये सब कहने की बात है, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, ये करो, वो करो, अरे कुछ नहीं होता। वो तुम अगर अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो तो ठीक है। अगर लड़की पटाने के लिए कर रहे हो, अगर लड़का पटाने के लिए तुम ये बहन ये कर रही हो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि लोग इस चीजों से अट्रैक्ट नहीं होते, लोग पावर से अट्रैक्ट होते हैं। पावर क्या है? पावर है पैसा। इंसानों के पास पैसा है पावर की तरह। अगर तुम्हारी जेब में पावर है तो तुम सब चीजों को उल्टा सीधा मैनिपुलेट कर सकते हो, लोगों को अपने इशारों पे नचा सकते हो। पावर है, पैसा, पैसे से तुम बहुत चीजें कंट्रोल कर सकते हो, मानो या मत मानो। और दूसरा रूल जो आज की वीडियो का मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो ये है कि जब तक तुझसे काम है तब तक भाई तुझे सलाम है, समझे? तो जब तक तुमसे काम है, जब तक तुम्हारे से काम निकल रहा है, लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारे आगे पीछे दो मिलाते फिरेंगे। जिस दिन तुमसे काम निकल जाएगा, जब तो उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि अब तुम इनकी जिंदगी में किसी काम के नहीं रहे, बस एक लायबिलिटी बन के रह गए हो, एसेट नहीं रहे, अब बस तुम उनके ऊपर एक बोझा बन के रह गए हो जिन्हें उन्हें ढोना है जिंदगी भर, तुम्हें लात मार देंगे, पिछवाड़े पे गंदी वाली लात मार देंगे। और दूर बाकी लोगों को छोड़ दो, घर वाले लात मार देते हैं। अगर लड़का 26, 27, 28 साल का हो जाए लेकिन कमाई पे नहीं लग रहा है, पड़ा है, छाती पे बोझ बन के पड़ा है, तो घर वाले भी ताना देना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनकी इंटेंशन आपके भले के लिए होती है कि बेटा कहीं लग जाएगा तो जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर घर वाले भी इस चीज में एक लिमिट तक ही सहन कर सक रहे हैं, तो दुनिया वाले तो लात मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि उनके तुम कुछ नहीं लगते, उनका कुछ नहीं जा रहा है, उन्हें और लोग मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, तुम अकेले नहीं हो। अपने आप को उतना स्पेशल मत समझा करो, समझे? तो कब तक रहेंगे? जब तक तुमसे काम पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, तुम्हारी जिंदगी में है भी इसलिए क्योंकि काम पड़ रहा है। ये दुनिया स्वार्थी थी, स्वार्थी है, स्वार्थी रहेगी। हम स्वार्थ को ही प्यार का नाम देते हैं, मानो या मत मानो। तो भाई साहब, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने पे काम करो, अपनी वैल्यू बढ़ाने पे काम करो। ऐसा कुछ करो कि तुम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करो, लोग तुमसे जुड़ना चाहें। जुड़ने के लिए, क्योंकि उनको ये लगे कि ये अगर मेरी जिंदगी में आ जाता है तो मेरा जिंदगी इस तरह से बेटर हो जाएगी। किसी इंसान के आने से अगर उनकी जिंदगी बेटर होती है तो डेफिनेटली वो इस इंसान को खोना नहीं चाहेंगे। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहे हो, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम अगर रिलेशनशिप में आ गए तो ये एक सरकारी नौकरी की तरह होना चाहिए कि भाई साहब अगर हम काम करें ना करें, हमें कोई निकाल ना पाए, ये परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। दुनिया के रिलेशनशिप्स प्राइवेट कंपनीज की तरह हैं, प्राइवेट जॉब्स की तरह हैं। अगर आप
वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कुछ सेटिस्फैक्टरी दे नहीं पा रहे हो सामने वाले इंसान को, तो आपको नौकरी से निकाल देगा, लात मार देगा। कितने, डजंट मैटर आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर आपने उस कंपनी में कितने साल काम किया है, वो आपको लात मार देगा, क्योंकि अब आप काम नहीं कर रहे हो, अब आप उसको, उसके लिए लायबिलिटी बन चुकी हो, अब आप उसके लिए बोझा बन चुके हो, अब आप उसको कुछ लाकर नहीं दे रहे हो टेबल पर, अब आप उसको काम लाकर नहीं दे रहे हो, पैसा लाकर नहीं दे रहे हो, वो लात मार देगा, वो निकाल देगा आपको कंपनी में से। फिर आप वहां पे रो नहीं सकते कि मैं, भाई साहब मैंने आपकी कंपनी में 15 साल काम किया है, 20 साल काम किया है, 40 साल काम, वो निकाल देगा, वो निकाल देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और तुम्हारी जगह पे वो 1 साल एक्सपीरियंस वाले, 2 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी ले आएगा, अगर वो तुमसे थोड़ा भी प्रॉफिटेबल है तो, समझे। तो यहां दुनिया अपना मुनाफा देखती है, और अगर तुम्हारे अंदर वो बात है कि तुम अपना मुनाफा कमा पा रहे हो, मतलब अगर इन शॉर्ट तुम उस कंपनी को मुनाफा दे रहे हो, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा है जो तुम्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कोई और लाकर नहीं दे सकता, तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगी कंपनी, चाहे तुम कितना भी हो जाओ। तुम प्राइवेट कंपनी में भी सरकारी वाला मजे लोगे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको छोड़ दिया तो इसके जैसा दूसरा नहीं मिलने वाला, तो वो तुम्हें मुंह मांगी सैलरी भी देंगे, समझ रहे हो मेरे दोस्त, हैं? तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आया। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई की तबीयत के लिए थोड़ी सी दुआ करो कि जल्दी से तबीयत और ज़्यादा अच्छी हो जाए, तंदनाट हो जाए, ताकि तुम्हारे लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि यूट्यूब ने मेरे वीडियोस को प्रमोट करना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा काफ़ी गैप हो गया पिछले कुछ दिनों से। या किसी ने मेरे चैनल को रिपोर्ट भी किया, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत, आप भी जानते हो मैं बहुत कड़वी बातें बोल रहा हूँ, और कुछ चैनल वालों को हजम नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी कर दी हैं जिसकी वजह से अब मेरा चैनल जो है वो प्रमोट नहीं हो रहा है, ना वीडियोज़ लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि जितना हो सके चैनल को शेयर करो, लोगों तक वीडियोस को पहुंचाओ, और प्लीज यार थोड़ा सा लाइक करो। एक लाइक करने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा भाई, अगर तुम वीडियो पे आए हो, तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक दबा दिया करो, तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा, लेकिन यूट्यूब को पता चलेगा कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक है, कुछ फालतू बंदी नहीं है, लोग आ रहे हैं तो उन्हें पसंद आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो, ये जो डाउनफॉल जा रहा है ना चैनल का, ये नहीं जाएगा बस। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस बारे में चाहिए, अपनी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन खुला है, लिखो, बताओ फटाफट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।